IMP न्यूज, सच की आवाज। जिंदा हूँ इस तरह गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। तुमसे थी सारी खुशियाँ अब दिल उदास है, तो दूर रह के भी सदा इस दिल के पास है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भुलाना आसान नहीं होता। वो इस दुनिया से दूर चले जाते हैं मगर लोगों के दिलों में धड़कन की तरह समा जाते हैं। ऐसे ही थे यूपी के गोंडा जिले के सरजमी पर पैदा होने वाले सियासत के खिलाड़ी पंडित सिंह, जिनका पुण्यतिथि आज दिनांक 7 मई 2022 को सूरज सिंह की अध्यक्षता में सपा कार्यालय लखनऊ में मनाया गया, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की है। स्वर्गीय पंडित सिंह की जीवनी की बात करें तो विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह का जन्म 7 जनवरी 1962 को गोंडा जिले के बल्लीपुर में हुआ था। पंडित सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन काल में कई समाज सेवी कार्य किए हैं, जिन्हें निश्चित ही उत्तर प्रदेश और गोंडा जिले की जनता सदैव याद रखेगी। पंडित सिंह पहली बार 1996 में 13वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। समाजवादी पार्टी की तरफ से फरवरी 2002 में विधायक चुने गए। उसके बाद 2003 में समाजवादी पार्टी की सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के मंत्रिमंडल में चिकित्सा एवं शिक्षा राज्य मंत्री के पद पर उनकी नियुक्ति हुई। इसी बीच 1996 से 2003 की अवधि में पंडित सिंह लोक लेखा समिति सहित कई अन्य समितियों के सदस्य भी रहे हैं। वर्ष 2012 में तीसरी बार वह फिर से समाजवादी पार्टी में विधायक चुने गए तथा मार्च 2012 में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल में राजस्व राज्य मंत्री का कार्यभार भी संभाला। उसके बाद किसी कारणवश अक्टूबर 2012 में उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। देखते देखते अपनी सादगी के बदौलत पंडित सिंह हर दिल अजीज बन गए। उनके मुस्कुराने की अदा के लोग दीवाने थे। बताते चले कि पंडित सिंह ने सियासत के चुनावी जंग के खेल में कई उतार चढ़ाव देखे मगर सपा का दामन नहीं छोड़ा। शायद यही वजह है कि पंडित सिंह मुलायम सिंह के अति करीबी थे। राजनीतिक सफर के दौरान उन्होंने अपनी पहचान और रुतबे से अपनी बहू सरदा सिंह को जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनवाया। बेहद सादगीपूर्ण राजनीतिक सफर तय करने वाले पंडित सिंह इससे पहले सियासत में और नाम कमाते कम वक्त मौत ने दस्तक दे दिया। विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह का 59 वर्ष की उम्र में कोरोना संक्रमण के कारण दिनांक 7 मई 2021 को निधन हो गया। उनके मौत की खबर से गोंडा जिले में शोक की लहर तोड़ गई। सभी लोग स्तब्ध रह गए। सपा कार्यकर्ताओं का हजूम उमड़ आया। सबकी आंखों से अश्कों की बरसात होने लगी। ऐसा लगता था कि गोंडा से सपा का किरदार खत्म हो चुका है, मगर लोगों ने खुद को संभाला। उन्हें पंडित सिंह के बेटे सूरज सिंह के चेहरे पर पंडित सिंह का चेहरा नजर आया और सपा पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने 2022 के चुनावी जंग को जीतकर पंडित सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का फैसला किया। सभी को यकीन था कि इस बार भाजपा के प्रतीक भूषण को शिकस्त देकर सूरज अपनी चमक बिखेरेंगे, मगर अफसोस काफी मेहनत के बाद भी वो सफल नहीं हुए और उम्मीद के चिराग बुझ गए। इतना कुछ होने के बावजूद सूरज हिम्मत नहीं हारे और ना ही उनका कदम डगमगाया। उन्हें यकीन है कि जिस सुबह का उन्हें इंतजार है वो सुबह आज नहीं तो कल जरूर आएगी। बताते चले कि आज दिनांक 7 मई 2022 को सपा कार्यालय में सूरज सिंह की अध्यक्षता में हर दिल अजीज स्वर्गीय पंडित सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई, जहां पहुंचकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही सूरज सिंह को ढाढ़स बधाया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य आयोजक सूरज सिंह, अभय सिंह विधायक गोसाईगंज, राकेश सिंह विधायक गौरीगंज, नरेंद्र सिंह, महेश सिंह, देवेंद्र सिंह, युवा सपा नेता सन्नी सिंह चेतपुर, युवा सपा नेता उपेंद्र सिंह, बब्बू सिंह लुड़ियाघाटा, मंत्री पुत्र डॉक्टर अभिषेक सिंह, पंडित सिंह, सतप्रकाश तिवारी, काजी देवर आदि लोग मौजूद रहे। INP न्यूज से इनके मौर्य की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी की ऐसी हार न होती। जो लोग बहुत करीब से जानते होंगे पंडित सिंह जी को, वो जानते होंगे उनसे बहादुर राजनीति में शायद नेता नहीं मिलेगा और इतना जिंदा दिल कि अपने कार्यकर्ता के साथ अगर खड़ा हो गया तो फिर डट गया, पीछे नहीं हटने वाला नेता। ऐसा पंडित सिंह जी नेता थे। मेरा उनका परिचय बहुत करीब का, पहली बार जब मैं क्रांति रथ लेकर के गोंडा पहुंचा था तब का परिचय है। जब प्रतिमा के अनावरण में गया था तभी मैंने कहा था कि मुझे लेकर के वो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस गए और जब पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस देखा तो वहां कुछ इंतजाम नहीं था। उन्होंने कहा ये आपके रुकने की जगह नहीं है और गोंडा में भी कहीं ऐसी जगह नहीं होगी जहां रुक पाओगे आप।
इसलिए आपको हमारे घर ही रुकना पड़ेगा। मुझे याद है सबसे पहले अगर मैं गोंडा गया था और घर पे भी मुझे रुकने का मौका मिला था, पंडित सिंह ने अपने घर पे ही रुका करके कार्यक्रम कराया था। जब कभी कोई घटना हो जाती थी गोंडा में, यहां से पार्टी से अगर निर्देश जाते थे कि उस परिवार की मदद करनी है, उस परिवार के पास पहुंचना है, तो वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते थे। जो कुछ बन पड़ता था अपनी जेब से निकाल करके वो दे देते थे। ऐसा नेता जो समाजवादी पार्टी के लिए 100% समर्पित नेता हम लोगों ने नहीं देखा, जिस पर 100% भरोसा किया जा सकता। और कभी कभार अगर राजनीति में कुछ फैसला भी लेते थे, कई बार राजनीति में ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो हो सकता है पार्टी हित में ना हो। अगर उन्होंने कभी फैसला लिया ऐसा, तो उन्होंने हमेशा लीडरशिप को विश्वास में लेकर के फैसला लिया। उन्होंने कभी लीडरशिप को धोखा नहीं दिया। हो सकता है जनता को लगता हो कि यह फैसला गलत हो गया, लेकिन बाद में जब समय गुजर जाता था तो लगता था कि यही फैसला ठीक है जो पंडित सिंह जी ने लिया था। और पंडित सिंह जी जो भी फैसला लेते थे वो पार्टी की लीडरशिप को भरोसे में लेकर के। इसलिए ऐसे लीडर को हम लोगों ने खोया है। सबकी क्षति हुई है, किसी का साथी, और हमारे उनके परिवार के लोग बैठे, उनके तो परिवार के लोग हैं, उनकी क्षति बड़ी हुई है। लेकिन मैं आज कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी क्षति हुई है जब आज वो हमारे बीच नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने पार्टी कार्यालय में उनके लिए कार्यक्रम किया, और इसी तरह मैं कहूंगा कि क्षेत्र में भी आप लगातार कार्यक्रम करते रहें, क्योंकि पंडित सिंह जी छोटे नेता नहीं थे, वो बड़े नेता थे। उनकी जो क्वालिटी थी शायद ही आप किसी नेता में वो क्वालिटी पा पाओगे। जब नेता बहादुर होता है तब उसके साथ चलने में भी अच्छा लगता है। अगर बहादुर नेता नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि कोई उसके साथ चल पाएगा। और जिन परिस्थितियों में हम और आप लोग राजनीति कर रहे हैं, गोंडा के लोगों ने बहुत वोट बढ़ाया, हर विधानसभा में वोट बढ़ा, सूरज को भी बहुत वोट मिला, बहुत वोट मिला। और जमीन पर आप जानते होंगे कि जमीन पे क्या हुआ है, जमीन पे क्या चुनाव चल रहा था वो आप बेहतर समझते होंगे। लेकिन गोंडा की जनता ने समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक वोट दिए हैं। कई विधानसभाओं में इतना वोट कभी पार्टी नहीं पाई, उतना पार्टी को वोट मिला, न केवल गोंडा में, आसपास के जिलों में भी। और कभी कभी तो लोग ये भी कहते हैं कि जीती तो समाजवादी पार्टी थी, लेकिन बेईमानी करके बीजेपी जिता दी। आज इतने दिन हो गए, आज इतने दिन सरकार को बने हो गए, लेकिन जनता को अभी भी भरोसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी कैसे हार गई। क्योंकि वोट तो जनता ने दिया समाजवादियों को, लेकिन रिजल्ट जब आया तो रिजल्ट दूसरा आया। लेकिन लोकतंत्र में जो परिणाम आ जाता है वो हमें स्वीकार करना पड़ता है। अब सरकार उनकी है, सरकार हमारी नहीं है। हमें आने वाले समय के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले समय में फिर समाजवादी पार्टी उसी तरीके से खड़ी दिखाई दे। INP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।